अगर इंतज़ार लंबा हो और उसका फल मीठा हो ना तो उसे आप थार बोल सकते हैं। और मैं खड़ा हूँ ऑल न्यू महिंद्रा थार के साथ और फाइनली भारतीय बाज़ार में अनवील हो गई है, लॉन्च होने में वक्त है। 2 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। पहला इंप्रेशन बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है और क्या ये सच में जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे उनके कसौटी पर खरा उतरेंगी। तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं, अगर कुछ वीडियो में रह जाए तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा और जवाब ले जाइएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं कितनी खूबसूरत हैं। तो ये जो अगर आपने देखा होगा जीप रैंगलर, तो उसका मिनी स्वरूप आपको नज़र आ जाएगा इस इंडियन कार में। और ये थार बहुत ही अपील करती है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जैसे ही आप इसके सामने बैठेंगे, देखना शुरू करेंगे तो अमूमन मैं ऐसे बैठकर डिज़ाइन एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि इसका स्टैंड बहुत हाई है। क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है। अगर ऑफ रोडिंग व्हीकल को मैं इस तरीके से बैठ के डिफाइन करूँगा तो जस्टिफाई नहीं होगा। इसमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको LED DRL मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फॉग लैंप हाउसिंग यहाँ पर नज़र आएगी जो कि बहुत बड़े अंदाज में यहाँ पर दी गई है और बहुत आक्रामकता के साथ इसमें पेश किया गया है। और पुराने अंदाज वाला आपको हेडलैम्प मिलेगा, लेकिन बहुत इसे रेट्रो लुक बोल सकते हैं। और अगर आप इसे छुएंगे ना तो जल भी जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको जैसे आप इस तरफ से जाएंगे, पूरा का ये जो आपको मिल रहा है, जिसका ग्रिल मिल रहा है यहाँ पर, ये आक्रामक तो है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए। लेकिन जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे तब तक इस थार को खरीद चुके होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इसकी निरस्ता आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसका डिज़ाइन पूरे तरह से आपको अपने तरफ अपने चकाचौंध में ले लेता है और कुछ चीज़ें जो इसकी रह जाती हैं वहाँ पे भी आप इसको पसंद कर जाते हैं। तो इसका जो आप लॉक देख रहे हैं ये पुराने अंदाज वाला है, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपको याद दिलाती रहेंगी कि हाँ मैं थार हूँ। तो सारी चीज़ें इसमें से एकदम हटा नहीं दी गई हैं। और ये वाला आपको पुरानी गाड़ियों में बहुत मिलता था। तो मैंने खोल रखा है, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें इंजन कौन सा मिल रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे मैं पहली बार खोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे देखना भी पड़ेगा ये कहाँ लगा सकते हैं। तो इसे यहाँ पे आपको बता दूँ ये पूरी तरीके से मैंने अब खोल दिया है। तो जो इसमें इंजन दिया गया है ये महिंद्रा का पॉपुलर एमहॉक इंजन है और ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है और ये देता है 130 bhp की शक्ति व 320 Nm का टॉर्क। अगर पेट्रोल की बात करें तो ये पेट्रोल में भी जो आ रही है तो पेट्रोल में लगा हुआ है 2 लीटर का टर्बो इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन। और ये वही इंजन है जिसे ऑटो एक्सपो 2020 में महिंद्रा ने प्रदर्शित किया था। और आपको बता दूं ये इंजन देता है 150 के आसपास, 150 PS के आसपास की शक्ति व 320 Nm का टॉर्क, यानी कि दोनों ही इंजनों का जो टॉर्क है एक जैसा है। और पैकेजिंग लाजवाब है और आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इंडियन कंपनियों ने इतनी शानदार पैकेजिंग अब कहाँ से शुरू कर दी, लेकिन ये सच्चाई है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल का जब जिक्र शुरू करूँ तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर 4x4 दिया गया है और ये सब 4 मीटर थार है, यानी कि जिसकी लंबाई है 4 मीटर से कम है। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसे देखना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि मॉन्स्टर अंदाज इसका दे जाता है। जो वही व्हील आर्च है उभरा हुआ है इसमें, ये ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत सारे खिलौने देखे होंगे मॉन्स्टर वाले, उस तरीके का कुछ अंदाज आपको दिखेगा। लेकिन ये बहुत सुंदर इस पे दिखता है। साथ ही इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं और ये 5 स्पोक हैं, बहुत खूबसूरती के साथ इसमें पिरोए गए हैं और बहुत मज़ेदार लगती है थार। क्यों? क्योंकि इसका ऑफ रोडिंग कैरेक्टर है और साथ ही इसकी खूबसूरती वाला अंदाज भी दे जाता है। और ये गाड़ी अब सिर्फ ऑफ रोडिंग नहीं रह गई है, इसे आप डेली मर्रा के यूज़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। और यही मकसद था महिंद्रा का, जहां पर पूरी तरीके से सार्थक हुई है इस गाड़ी को पेश करने में। अब बात करेंगे जैसे व्हील आर्च की, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर फुटरेस्ट की जगह निकलती हुई और फिर ये व्हील आर्च शुरू हो जाता है। और ये अच्छा भी लगेगा आपको क्योंकि इसमें एक ही दरवाज़ा मिलता है जो आपको अंदर जाना है। तो ये ब्लैक कलर का एक डोर हैंडल मिलेगा, आप इसे खोल लीजिए और गाड़ी में प्रवेश कर जाइए। और ये वाला भी आपको जो यहाँ पर ORBM दिया गया है, इस पर टर्न इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन ये इस गाड़ी के साथ, मतलब इसके कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। तो ये आपको अच्छा लगेगा। और ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये रूफ टॉप है, इस पे जो दिया गया है ये हार्ड टॉप के साथ आती है, लेकिन ये गाड़ी आपको सॉफ्ट टॉप पे भी मिलती है और कन्वर्टेबल में, मतलब मैनुअली कन्वर्टेबल में भी ये अवेलेबल है जिसे आप ले सकते हैं। तो आपके हर ख्वाहिश का ध्यान रखता है महिंद्रा ने। अगर आप थार खरीदना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर आपकी ख्वाहिश होगी वहाँ पर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके दूसरे साइड की, क्योंकि अमूमन मैं एक ही साइड की बात करता हूं, लेकिन थार में दोनों साइड की बात करनी ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको जो मिल जाता है, यहाँ पर एक बैजिंग मिलेगी एमहॉक की, और इस पर अंकित है इसका पावर आउटपुट 130। और यहाँ पर आपको एक एंटीना मिल जाएगा जो कि इसके प्रीमियम अंदाज के साथ साथ बहुत सारी कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग अलग से लगवाते हैं, तो इसमें दे दिया गया है, और ये सुनिश्चित करता है कि आपकी रेडियो की क्वालिटी परफेक्ट रहे अंदर, और एक अंदाज भी यहाँ पर जोड़ के रखे। और यहाँ पर भी, इस पर भी ORPM जो दिया गया है, इस पर थार की बैजिंग आपको मिल जाती है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप चाबी का भी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी चाबी जो है महिंद्रा की टिपिकल चाबियाँ जैसी होती है वैसे आपको थार की चाबी मिलती है। तो आप खोलेंगे तो ये वाला टैंक इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको 2 टैंक मिलने वाले हैं। एक तो एडब्लू मिल जाता है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर डीजल का टैंक दिया गया है। तो एडब्लू पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, वो ज़रूर देखिएगा, बड़ा पॉपुलर हो रहा है यूट्यूब पर, लोगों ने बहुत पसंद किया है उसे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसको मैं बार बार डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये गाड़ी सर्विस पर जाएगी तो अपने आप महिंद्रा इसका टेक केयर करेगा। और इसका जो साइज़ होगा लगभग 19-20 लीटर का होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसका बोलेरो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपको डीजल का टैंक मिल जाएगा, और साथ में जुड़ा हुआ है एडब्लू डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। लेकिन जब अगर ये ख़त्म हो जाएगा वहीं पर गाड़ी आपकी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्विस पर ही ख़त्म होता है। तो ये भी आपको दिखा दिया। लेकिन जब आपको इसको खोलना होगा ना, तो ये रहा चाबी, इससे आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग से दिया गया है। तो ये क्यों, अगर इसको हटा देते, ये थोड़ा सा अलग लगता है, एक देसी अंदाज दे जाता है, लेकिन ना होता है यहाँ पे ना, तब भी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस दबंग कार के रियर डिज़ाइन की। तो रियर डिज़ाइन का जब जिक्र शुरू करूंगा तो आपको बता दूं, फुली LED टेल लैंप मिल जाते हैं, और यहाँ पर थार अंकित आपको मिलेगा, और ये बहुत सुंदर दिखता है इस पर। साथ ही यहाँ पर आपको रियर बम्पर पे मिल जाएंगे 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अच्छा होता अगर इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी ऐड कर दिया गया होता, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा कीमत अगर ले भी लेते और रियर पार्किंग कैमरा देते तो मुझे लगता है लोग इसे ज़्यादा पसंद करते। यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ये बड़ा सा आपको दिखेगा, इसमें आपको खूबसूरती भी ऐड कर जाता है इस पर, जिस तरीके से इसको दिया गया है। और ये 5 स्पोक वाला है, तो इसमें आपको अलग नहीं मिलता है, जो आपको गाड़ी में लगे हुए व्हील मिलते हैं वैसा ही आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। और इस पर भी थार अंकित है, इसे कोई ले नहीं सकता है। इस पर मैं फिर कभी बताऊँगा कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, मत समझना कि कोई निकाल के लेके चला जाएगा, तो फिर कभी किसी और वीडियो में इसका जिक्र करेंगे, ऐसे मैं करता रहता हूँ। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें आपको, अगर आपको एक्सेस करना है तो अंदर क्या क्या मिलेगा। तो ये आप देखिए, डोर हैंडल दिया गया है, तो ये खोल दीजिए, ये खुल गया। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ इतना ही खुलेगा तो काम कैसे होगा, तो घबराइए मत, ये हो गया हाइड्रोलिक के सहारे, ये ओपन हो जाता है। और क्या क्या ओपन होता है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसे आप एक नीचे से हुक दिया गया है, आप करोगे तो खुल जाएगा। और साथ ही ये, तो ये पूरा का पूरा आपको ये एक्सेस मिल जाता है। अगर सिर्फ 2 लोग चलाने वाले हो, सामान रखना है, तो यहाँ पर आप ढेर सारा सामान रख के और आगे निकल सकते हो। तो ये गाड़ी आपको लिबर्टी देती है बहुत सारा सामान रखने की, और बहुत इजी है इसे एक्सेस करना है। तो आपको मैंने ये करके दिखा दिया है किस तरीके से इसकी सीटें फोल्ड होती हैं, किस तरीके से ये ओपन होता है और किस तरीके से ये ओपन होता है। तो अगर अभी तक थार की वीडियो में आपने नहीं देखा था तो मैंने ये जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑल न्यू थार के ड्राइविंग सीट पर। इसका रिव्यू बहुत शानदार होने वाला है, आपको बताता चलूं। ये रिव्यू जैसा वॉक अराउंड फिलहाल देख लीजिए, और ये पहला इंप्रेशन, इसे रिव्यू मत समझिएगा। इसमें मैं सिर्फ वो जानकारी दे रहा हूं जो मैं इसमें पहली बार देख पा रहा हूं। तो इसमें क्या क्या मिलता है, आपको सर्कुलर AC वेंट मिलते हैं, 1 2 3 4, मतलब चारों ऐसे ही एक ही अंदाज वाले मिलेंगे, और ग्लॉसी फिनिश इस पर मिलेगा। और साथ ही इस पर एक सिल्वर एक्सेंट का बढ़िया प्रयोग भी मिलेगा। और इसे आप इस तरीके से जो दिया गया है, आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पे आपको इसका फ्लो चाहिए, एयर फ्लो, वहाँ पे कर लीजिए। और ये क्या मिलता है आपको, एक ये आफ्टर मार्केट थोड़ा लगेगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से दिया गया है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सबसे सुसज्जित है। और बहुत सारी जानकारी इस पर गाड़ी की भी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें टायरों में कितनी हवा है, स्टेपनी से लेके इस चारों टायरों का भी जानकारी आपको दे देगा। यानी कि इस पर टायर का पूरा ध्यान रखता है। और पुश नोटिफिकेशन इस पर दिए गए हैं। इकोसेंस, जो कि महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियों में ये दिया जाता है, नया फीचर है, वो आपको मिलता रहेगा इस पर। और साथ ही इस पर अलर्ट्स ढेर सारे आते रहेंगे, और इस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था दी गई है। आप एडवेंचर स्टेटिस्टिक्स यहाँ से देख सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी बहुत अच्छा आता है इस पर। पावर,
टॉर्क, और ये पूरा का पूरा इस पर दिया गया है ऑफ रोड। इस पर 3 मोड दिखेंगे, ऑन रोड, ऑफ रोड और कस्टम, ये तीनों मोड मिल जाते हैं। और इसे आप शेयर भी कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर पर शेयर भी कर सकते हो। इस साइड में क्या मिलेगा, तो आपका जो MID का पूरा संचालन है उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर पैनल दिया गया है, उससे आपको संचालित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो आपको जानकारी चाहिए क्या मिलेगा। इस पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है पूरी तरीके से डिजिटल है, वो बखूबी इस पर पिरोया गया है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है। इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके स्टीयरिंग व्हील पर इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया है और इस साइड में आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल गया है, जिसमें आप अपने पूरे ऑडियो को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, FM का चैनल बदल सकते हैं, जो करना है आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। और साथ ही AC का जो पूरा का पूरा पैनल मिलेगा यहाँ पर मिलेगा और इसके बीच में आपको एक पूरा का पूरा बटन दिखेगा, लेकिन इसमें से काम सिर्फ ये करता है हैजार्ड लाइट वाला, और ये भी बखूबी अंदाज में यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर USB पोर्ट दे दिए गए हैं, USB 1 ऑक्स और USB 2 यहाँ पर दे दिया गया, 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे दिया गया है। साथ ही यहाँ आपको 6 स्पीड आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, क्योंकि जो मैं चला रहा हूँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। और इसका जो अगर आपको रिवर्स लगाना है तो यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है, ये उठा के लगेगा। बाकी 6 गियर इसमें दिए गए हैं और जो विंडो ऑपरेट करते हो आप यहाँ और वहाँ वाले, उसके लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा जब आप थार में बैठोगे थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अमूमन ऐसी चीज़ें होती नहीं है, मतलब ऐसी गाड़ियों में कम दी जाती हैं, तो यहाँ पर लेकिन थार में आपको मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको कप होल्डर्स दे दिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ पर भी ये लॉक कर सकते हो, इसमें आपको जो ये ग्लोब बॉक्स मिल रहा है ये बड़ा नहीं है, छोटा सा दिया गया है पिद्दी भर का, इसमें आप पर्स वगैरह रख सकते हो, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं रख सकते हो। साथ ही यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड दिया गया है, मॉडल नंबर ये सब दिया गया है। लेकिन ये जो आपको अंकित मिलेगा प्लेट ना, ये फीडबैक के आधार पर लिया गया है। उनके जो बहुत सारे थार के ग्रुप बने हुए हैं, उन लोगों ने जो सजेशन दिया था महिंद्रा ने, उसको यहाँ पर महिंद्रा ने उनकी बात मानते हुए यहाँ पर दे दिया है। साथ ही यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी प्रैक्टिकल कार है जो कि ऑफ रोडिंग में भी यूज होगी और आपके डेली मिरर में भी यूज होगी, तो उसके ध्यान रखते हुए यहाँ पर वैनिटी मिरर भी दे दिया गया है। इसके छत में आपको स्पीकर मिल जाते हैं और बहुत सुंदर क्वालिटी के साथ आपका मनोरंजन करते हैं। और कितना मनोरंजन करते हैं इसे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, वहाँ पर आकर सुन के जाइएगा कि थार का म्यूजिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो पंजाबी गाना तड़कता भड़कता आपके लिए लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुन के जाइएगा। तो और कुछ मुझसे छूटा नहीं। हाँ, यहाँ पर LED लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से ऑपरेटेड है। और ये आप जब ऐसे नज़र ऊपर करेंगे ना, तो एक अलग ही अंदाज में आपको एक प्रीमियमनेस का यहाँ से एहसास होगा, जो कि आपको बोलेगा मैं थार हूं और मैं पूरी तरीके से बदल गई हूं, बहुत सारे फीडबैक के आधार पर, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों के आधार पर, और बहुत सारे उन चाहतों को मैंने पूरा किया है जहां पर लोगों को एक इंडियन कंपनी में एक ऑफ रोडिंग कैरेक्टर के साथ व्यावहारिकता चाहिए थी। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, इसमें आपको ये मिल जाता है, टिल्ट कर सकते हैं, इसका स्टीयरिंग टिल्ट मतलब अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। साथ ही जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे वहाँ पर, जैसे स्नो ड्राइव कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक लीवर दिया गया है। ये देख के आपको याद आएगी पुराने वाले थार की, क्योंकि अमूमन ये सब चीज़ें उस पर दी जाती थी, लेकिन इसको हटा के अगर ये ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कुछ कर दिए होते तो मुझे लगता है और अच्छा रहता है। लेकिन क्या है कि हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती है और उसे पूरा करना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों यूटिलिटी स्पेसेस की बात कर लेते हैं। दरवाजे पे आपको बड़ा पानी का बोतल रखने का जगह मिल जाएगा, छोटे मोटे और सामान है, मोबाइल वगैरह भी आप अटका सकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो देने की कोशिश की गई है। साथ ही जो आपको RPM मिलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, यहीं बैठे बैठे दरवाजे से आप ऊपर आगे पीछे जो करना है कर लीजिए। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, ये भी आपको बताता चलता हूँ। और साथ ही अगर आपका म्यूजिक सिस्टम प्ले कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसका डिस्प्ले बंद रहे, तो ये दबा दीजिए, अपने आप ये बंद हो जाएगा। और इसके लिए अलग से बटन दिया गया है, मतलब आपको वॉल्यूम बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। तो इस गाड़ी का जो साउंड क्वालिटी है इम्प्रूव करता है क्या, यहाँ पर आपको एक स्पीकर यहाँ इस साइड में मिल जाएगा, एक स्पीकर इस साइड में मिल जाएगा, 2 स्पीकर आपको छत पे मिलते हैं और 2 ट्विटर आपको छत के ऊपर मिल जाते हैं। यानी कि ये सब कुछ मिलाकर इसकी साउंड क्वालिटी को जबरदस्त बनाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके सीट के कंफर्ट का जिक्र नहीं किया है तो भी बता देता हूँ। तो इस पर आपको एक फैब्रिक जो मिलेगा वो लेदर के साथ मिक्स नज़र आएगा और इस पर थार भी अंकित किया गया है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। यानी कि जैसे स्पोर्टी कारों में आप देखते हो ना, स्पोर्ट कारों में सीटें, वैसे इस पर सीटें दी गई हैं, बैकेट सीट है और बहुत अच्छे से आपको अंदर घुसा के रखती है ये सीट, जहाँ से ना आपके यहाँ पर पीठ में दर्द होगा और ना ही आप अनकंफर्टेबल होंगे। तो ये सीटें आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी और ये इस पर स्प्लिट हेडरेस्ट भी दिया गया है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और पीछे वाली सीटें भी ऐसी ही हैं। तो ये सब कुछ ये थार दे जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ
अंदर वाला हिस्से का पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये समझ में आया होगा और ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर जाना है ना, तो उसके लिए मैं जुगाड़ बिठा रहा हूँ कि कैसे जाऊँ। तो आपको बताऊँ, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो 1 फीट आदमी ही अंदर इसके घुस सकता है, और अभी तक मैं नहीं गया हूँ, मैं पहली बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे पैर रखूँगा इसके फुट रेस्ट पर, और एक पैर यहाँ पे लेके जाऊँगा और एक ऐसे, और मैं इसके सीट पर आ गया हूँ। तो अब मैं अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बैठा हूँ। तो अंदर आना पड़ेगा, तो मैं अपना फ्रेम बदलता हूँ दिखाने के लिए कि मैं कितने आराम से यहाँ बैठा हूँ। तो दोस्तों मैं इस थार के रियर सीट पर बैठ गया हूँ। घुसना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब अंदर आ जाओगे ना बहुत सारी जगह मिलेगी, बढ़िया वाला आपको लेग रूम मिल जाएगा, पैर फैला के बैठ जाइए। लेकिन जब निकलना होगा फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ बैठकर आपको क्या क्या मिलता है, तो ये जो सीटें मिल रही हैं इसमें, तो ये 2 ऐसे सीटें मिलेगी, मतलब जो हेडरेस्ट हैं दो ही हेडरेस्ट मिलते हैं, तो 2 लोगों के लिए आरामदायक है। 3 लोग बैठोगे तो पिस जाओगे, लेकिन यहाँ पर एसी वाला आपको वेंट वहीं से मिलता रहेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और एक प्रीमियम फील आपको मिल जाएगा। ये जो विंडो है ये डाउन नहीं होता है, तो मत सोचिएगा कि ये नीचे ऊपर कर लोगे, नहीं, सिर्फ इसमें 2 दरवाजे ऊपर नीचे होते हैं, और ये है ड्राइवर साइड वाला और दूसरा को ड्राइवर साइड वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप बैठ के आराम से दबंग अंदाज में सामने देखते हुए अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन थार इस सीट के लिए नहीं बनी है, थार इस सीट के लिए बनी है जहां पर आप पूरा अपना इंथू जीते हैं। तो ये थार ड्राइवर्स कार है, और ड्राइवर्स कार होने वाली है। इसे वही लोग खरीदेंगे जिनको पसंद है गाड़ी चलाना, गाड़ी जीना। तो यहाँ पर फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोस्तों को बिठाने के लिए ठीक ठाक जगह दे दी गई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि अभी मैं जो ड्राइव कर रहा हूं सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे मैं चला सकता हूं, तो मैं सिर्फ आपको इंप्रेशन ही दे सकता हूं और इसमें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं। तो इंतजार करिएगा ड्राइविंग रिव्यू का इस थार के, क्योंकि ये ड्राइव नहीं है, सिर्फ एक रैली है और इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो महिंद्रा ने ड्राइविंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, लेकिन बता सकता हूं इनिशियल पिकअप कैसा है, क्योंकि जो इसका इंजन है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन है, और ये देता है 320 Nm का टॉर्क, और जिसका पावर आउटपुट है वो 131 PS का है। तो अब जब आप इसे शुरू करेंगे, जैसे चलाना शुरू करेंगे, तो ये गाड़ी बताती है कि जी हाँ, मेरे में बहुत सारी वो पावर है जिसके लिए आप मुझे जानते हो, जिसकी वजह से मैंने आपको आमंत्रित किया है कि आप मुझे खरीदो या फिर आप मेरा इंतजार करो। तो ये गाड़ी आपको वहां पर डिसअपॉइंट एकदम नहीं करती है। तो पहले इंप्रेशन में जल्दी से जो मैं बता सकता हूं कि हाँ, जैसे आप बैठोगे और फर्स्ट गियर में गाड़ी डालोगे तो आपको ढेर सारा टॉर्क मिलता है, और जो टॉर्क मुझे समझ में आ रहा है, जो पहला मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में सारा का सारा टॉर्क मिल जाता है। और ये अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है एक गाड़ी के लिए, और ये मजेदार अंदाज में आपको इनवाइट करती है वो सब कुछ करने के लिए जो आप थार से करना चाहते हैं। और आपको एक चीज बताता चलूं, अब ये बदल चुकी है और ये व्यावहारिक हो गई है, क्योंकि इसमें वो सब गुण आ गए हैं जिसमें सिर्फ आपको इसे खड़ी नहीं करके रखना है कि जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो तब जाना है, नहीं, इसे आप उठाइए, अपने ऑफिस जाइए, ऑफिस में लगाइए, और संडे के दिन जब आपका ऑफ रोडिंग करने का मन करे निकल जाइए, और फिर शाम को इसे धो पोंछ के सुबह फिर निकल जाइए अपने ऑफिस के लिए। और ऐसा ही कुछ महिंद्रा ने अपने प्रेजेंटेशन में बोला है, अगर मैंने दोहरा दिया तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सब कुछ दिख रहा है इस गाड़ी में। तो मेरे तरफ से अगर मैं पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो मैं अभी एक तो मैं आपको बता दूं, इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा हुआ जो मैं चला रहा हूं, और मैं पूरा यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भी जो मैंने शिफ्ट किया है चौथे गियर तक मैक्सिमम शिफ्ट किया है, क्योंकि आप मान के चलिए जब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है आपको खेलने के लिए किसी भी गाड़ी के साथ, और ना ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरा पहला इंप्रेशन इस थार के साथ अच्छा लगा मुझे, तो आप निराश नहीं करेंगे। और जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे इस थार का, बहुत सारी इमेजेस आ रही थी, स्पाई इमेजेस आ रही थी, और वो सब कुछ मुझे लगता है काफ़ी हद तक वर्थ है। एक चीज़ इसमें जो नहीं मिलेगा वो रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें नहीं मिलता है, वो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन जो और फीचर्स इसमें दिए गए हैं और जिस अंदाज में इसको कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारी जानकारी आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर भी गाड़ी के बारे में मिलती रहती है। तो दोस्तों मेरे तरफ से ड्राइविंग का फर्स्ट इंप्रेशन फिलहाल इतना ही। तो महिंद्रा की गाड़ियों का लोगों को तहे दिल से इंतजार रहता है, और ये थार जब आई तो बहुत सारे लोगों की मुरादें पूरी हो गई। मैं भी इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस थार में क्या क्या मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए।